एक पाकिस्तान का नया कॉम्बिनेशन तैयार। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। साबिक कप्तान बाबर आजम और नसीम शाह की टी20 टीम में वापसी हुई है। स्पिनर उस्मान तारिक पहली बार कौमी टी20 स्क्वाड में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक शेड्यूल है। बाबर आजम और नसीम शाह टी20 इंटरनेशनल टीम में वापस। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाक भारत टाकरा 8 फरवरी को होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 8 फरवरी को कोलंबो में खेले जाने का इम्कान है। मेगा इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। टी20 वर्ल्ड कप आइंदा बरस फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारत की हठधर्मी बरकरार। बीसीसीआई ने ट्रॉफी भारत भेजने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया है, ट्रॉफी भारत भेज दें। अगर ट्रॉफी ना भेजी गई तो मामला आईसीसी में उठाएंगे। दूसरी जानिब सदर एसीसी मोहसिन नकवी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि भारत को ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आकर इनसे ट्रॉफी जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की है। आगे बढ़ते हैं। अफगान सरहद की बंदिश से कपास, प्याज, अंगूर, टमाटर, फल, खुश्क मेवाजात, कोयला और दीगर सब्जियों की दरामद मुतासिर हुई है। गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से $225 मिलियन की कपास दरामद की गई थी। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताएगा अभी तक क्या कैलकुलेशन हुई है? देखिए आमिर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बंद था उसके बाद सीज़ फायर जो है तो हो गया था, चूँकि जो हालात चल रहे थे, लेकिन जो तजारत है उसके हवाले से अभी तक बॉर्डर्स ताहाल बंद है। जो पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश इनकी कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, चूँकि तजारत बंद हो गई और अफगानिस्तान की मंडी पाकिस्तान के सबसे करीब समझी जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त हमने देखा कि टमाटर की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही थी। उसकी वजह यह है कि 81% टमाटर जो है, 81% टमाटर अफगानिस्तान से आता है, जबकि 18.4% टमाटर जो है वो ईरान से इंपोर्ट किया जाता है। तो गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि $43 मिलियन के टमाटर जो है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट किए गए थे। रवा साल 1 जनवरी से लेके 11 अक्टूबर तक की अगर हम बात कर ले तो 2,26,540 मिलियन टन टमाटर जो है वो अफगानिस्तान से दरामद किए गए थे। 11 अक्टूबर तक ये तजारत जो है वो की गई थी। 12 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई ट्रेड नहीं हुई, चूँकि बॉर्डर्स बंद है। इसी तरह ईरान से अगर बात कर ले तो 21 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से लेके 21 अक्टूबर तक ईरान के साथ हमारी 10 माह में 25,961 मिलियन टमाटर जो है टन टमाटर दरामद किए गए थे। इसी तरह से लहसुन की अगर हम बात कर ले तो $92 मिलियन जो है उनकी इंपोर्ट की गई। $17 मिलियन के जो है वो ताज़ा फल अफगानिस्तान से मंगाए गए थे। $51 मिलियन के अंगूर मंगाए गए थे। ड्राई फ्रूट्स हमारा जो है वो अफगानिस्तान से आ रहा होता है। इसी तरह दीगर अशिया जिनमें कपास है, प्याज, टमाटर, फल, खुश्क मेवा, कोयला, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट की जाती हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं की जा रही है, चूँकि बॉर्डर्स बंद है। और इसी तरह से हमारी बॉर्डर बंद है और इसी वजह से जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हरीम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए इंदिया दिया है कि पॉलिसी रेट मज़ीद कम होगा और टैक्स अहदाफ में कोई तरमीम नहीं की जाएगी। रवा साल नवंबर के आखिर तक PIA की निजकारी हो जाएगी। IMF प्रोग्राम को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे लेकर जा रहे हैं। फाइनेंसिंग इज मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। ये पॉलिसी रेट अगर इन्फ्लेशन हमारी इसी रेंज में रही 5 से 7%, तो ये मज़ीद कम होगा सिंगल डिजिट। क्या नए टैक्स आपको लगाना पड़ेंगे या फिर IMF ने इस हवाले से कोई टैक्स टारगेट कम करने पर कोई बातचीत की है आपसे? नहीं, अभी वी स्टे कमिटेड टू द नंबर्स दैट वी हैव सेड वी विल परफॉर्म। ये $600 अरब जो अनडॉक्यूमेंटेड है सर, ये कौन कौन से सेक्टर्स कवर कर रहे हैं इधर? इफ यू कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर मी। ये सारे सेक्टर्स को हम इसी में ला रहे हैं। टोबैको आएगा, बेवरेज आएगा, ये सारा जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं इनको हम थ्रू एनफोर्समेंट ये सब ये सेक्टर्स का आना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंटेड वर्सेस अनडॉक्यूमेंटेड को देखें
तो आप ऑलरेडी 700-800 बिलियन डॉलर की आप इकोनॉमी है। But I would like an update from you regarding PIA's privatization. नवंबर का कहा गया था, are we still good for that? पिछले साल we had the Islamabad airport and we had PIA. तो नवंबर की डेट मीट हो जाएगी? That's what I'm more concerned about. UK routes. November end is what we are sticking with. Okay. उसमें मोहम्मद अली साहब की क़यादत में बहुत अच्छी तरह ये चल रहा है और फिर 3 डिस्कोज हैं, लेस्को, फेस्को और गेप्को, इनके भी तो I think they are also running behind their deadlines. इनको जी वो एक सिलसिला चल रहा है कि ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर वी आर गोइंग टू डू इट। नवंबर में हम इंशाल्लाह एनएफसी की मीटिंग आई होप सो सर, क्योंकि ये 7वां बुला रहे हैं, होना ये 11वां चाहिए था। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक हुआ है, जिसके बाद टैक्स वसूलियों का नया हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, ये तो खुशाइंद बात है, अब ये बताइए जो टैक्स कम हुआ है ये किन किन सेक्टर से कम इकट्ठा किया जाएगा? ये खुशाइंद बात तो नहीं है, क्योंकि रवां माली साल 2025-26 के लिए जो 14,131 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया था, जिसको जीडीपी का 11% होना चाहिए था, लेकिन सैलाब के बायस जो मुआशी नुकसान हुआ है, अब ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि अगर जो आपने बात की है खुशाइंद, तो देखिए खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशो ज़्यादा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी कम है, तो इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का जो अखराजात है और जो रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए जो आमदन की ज़रूरत है उसको मुकम्मल तौर पर हासिल किया जा सके। जो ज़रा एफबीआर की जानिब से बताया गया है कि आईएमएफ के साथ जो निगोसिएशन की गई है उसमें आईएमएफ से 150 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ मांगा गया था, लेकिन आईएमएफ के साथ इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 14,131 अरब रुपए से टैक्स हदफ कम करके 13,981 अरब रुपए तक मुख्तस कर दिया जाए, क्योंकि जो पहला क्वार्टर है इसके दौरान एफबीआर को तकरीबन 199 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है और एफबीआर की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो कोर्ट केसेस हैं सुपर टैक्स से मुतालिक वो क्लियर होने पर एफबीआर को 200 अरब रुपए का रेवेन्यू अचीव हो जाएगा, लेकिन जो सैलाब के बायस तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस का तखमीना लगाया गया है और जो कमिंग मंथ्स में एफबीआर को रेवेन्यू शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है, इसके लिए आईएमएफ के साथ ये बातचीत की गई है कि जब जीडीपी साइज और जीडीपी ग्रोथ उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है, जो बजटरी नंबर्स हैं, तो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू हदफ है ये भी अचीव नहीं किया जा सकेगा। तो मेजरली पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें जो तब्दीली पर इत्तेफाक हुआ है उसमें अब जीडीपी ग्रोथ 4.2% की बजाय 3.5% मुकर्रर किया गया है। इसी तरह लेकिन आईएमएफ की जानिब से ये वाज़े तौर पर मुतालबा किया गया है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो इसको 11% की सतह पर पाकिस्तान को अचीव करना जरूरी होगा। राइट। और अच्छा मुदस्सिर, ये बात आपकी ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल पर तो यकीनन खुशाइन नहीं है, बट पब्लिक के लेवल पर तो है ना, ऑटोमेटिकली जो पब्लिक है उसी की जेब से जाना था। पब्लिक की जेब से ये पैसे जाने थे, लेकिन पब्लिक की जेब से ना जाने पे और खुशाइंद बात ये तब थी अगर पाकिस्तान में टैक्स रेशो कम की जाती, लेकिन जब टैक्स रेशो सैलाब के बाइस नुकसानात और एफबीआर अपने एंड से इन्फोर्समेंट को बेहतर ना करने के बाइस अगर ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता तो इसका डायरेक्टली पब्लिक पे इम्पैक्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो टैक्स कलेक्ट होगा, ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इसका सैलाब के बाइस जो मुआशी नुकसानात हैं और एफबीआर का जो अपना मैकेनिज्म है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स कलेक्टिंग उस तरह से अथॉरिटी परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इस वजह से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है। अदरवाइज तो जो टैक्स रेशो हैं, जो टैक्स स्लैब्स हैं, उसमें कोई कमी नहीं की गई है और ये 150 अरब रुपए का जो अगर आईएमएफ इस पे इत्तफाक नहीं करता या अगर इस पे आईएमएफ की जानिब से फर्दर ये डिमांड की गई कि 11% ऑफ द जीडीपी टैक्स वसूल किया जाए, तो आप देखेंगे कि आखिरी जो शशमाही होगी उसमें यकीनन फिर टैक्स कलेक्शन को ज्यादा करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन को फिर उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब पहुंच गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज भी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनब गर्देजी से।
जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के वार जारी हैं। फ़िज़ा जो है आलूदा हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर मुल्तान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के करीब पहुंच गया है, जो कि ख़तरनाक किन बात है। माहिरीन सेहत की जानिब से भी बार बार शहरियों को यही कहा जा रहा है कि फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और घर से निकले तो सन ग्लासेस लाजमी लगाएं, ताकि जो ये फ़िज़ा है आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी से बचा जा सके। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो गई है और उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं SOPs को लाजमी अपनाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी भारी जो जुर्माने हैं उन पर आयद किए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भट्टों को भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है और ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है और जैसे ही बारिश होगी तो स्मोक में भी कमी देखी जाएगी। लेकिन आइंदा चंद दिनों तक ये जो स्मोक का सिलसिला है ये यूं ही जारी रहेगा। जी। कराची के मुख्तलिफ बाजारों में महंगाई का तूफान, सरकारी निर्ख के बरखलाफ टमाटर 500 से 600 रुपए किलो फरोख्त। जिला इंतजामी मुनाफाखोरी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मज़ीद तफसीलात बताएंगे दुनिया न्यूज़ में मोहम्मद अली हफीज़। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में इस वक्त जो है महंगाई का तूफ़ान आ गया है। शहर में अगर हम बात करें, कमर्शियल निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम दिखाई देता है। कहीं पर भी जो है सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जो टमाटर की कीमत है, जो सरकारी नर्ख है 368 रुपये फ़ी किलो, लेकिन उसके बरखिलाफ जो है टमाटर 500, 550, 600 रुपये किलो तक जो है टमाटर जो है वो शहर में फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मुनाफाखोरी इस वक्त अपने अरूज पर है। जो शहरी मार्केट आ रहे हैं टमाटर ख़रीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे एक शहरी से। आप फरमाइए टमाटर की क्या कीमत है और सरकारी नरखनामे के अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा? टमाटर की जो कीमत जो हमें सरकारी नर्ख पता लगे रेट वो तो 350 360 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कोई 500 रुपये भी बेच रहा है, कोई 550, कोई 600 रुपये, और जो सरकारी जो रेट्स हैं उस पर मुकम्मल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ये देखें, आप शहरी शिकायत कर रहे हैं, कहीं पर भी जो है कोई सरकारी नरखनामे अमल दरामद करवाने के लिए जो है कमर्शियल निज़ाम की टीमें नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर इस वक्त जो है जो सरकारी नरखनामा है उस पर कहीं पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी।